इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ब्लिंकिट से एक हायरिंग आ रही है। दो प्रोसेस है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो, एक ब्लेंडेड प्रोसेस है, दूसरा वॉइस प्रोसेस पे इनकी हायरिंग हो रही है, जो कि स्टार्टेक कंपनी ने इनका वेंडरशिप ले रखा है। तो ये आपकी हायरिंग जो है स्टार्टेक कंपनी में ही होगी। तो अभी इस पे आपको दोनों ही जो रोल है ये वर्क फ्रॉम होम ही प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस पे परमानेंट वर्क फ्रॉम होम का अगर आप देखोगे, जैसे ये स्लाइड्स मैंने जो रेडी किया हुआ, इस पे आप देख सकते हो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। एंट्री लेवल काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि इस पे आप फ्रेशर्स भी एलिजिबल है, एंड अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आप एक्सपीरियंस के साथ भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस पे आपको करना क्या होता है बेसिकली, आप जो ज्वाइन करोगे ये थर्ड पार्टी वेंडर में ही आप ज्वाइन करोगे। डायरेक्ट ऑन रोल ये प्रोफाइल नहीं ऑफर कर रही है ब्लिंकिट। मतलब कि आप जो एनरोल हो गए ये स्टार्टअप कंपनी में होगे, लेकिन आपका जो क्लाइंट होगा वो ब्लिंकिट होगा। आपको ब्लिंकिट के लिए सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कस्टमर सपोर्ट में होता है कि जो कस्टमर्स अपने कोई भी क्वेरी, कोई भी इशूज के रिगार्डिंग अगर कांटेक्ट करती है, तो आपको वो इशूज एंड क्वेरी को रिजॉल्व करना है। वहाँ पे उनको जो भी आपके पास आपके टूल्स, आपके एसओपी आपको जो गाइड करते हैं उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर रेजुलेशन आपको वो शेयर करना है। एंड अगर इस पे वैकेंसीज तो काफ़ी अच्छी है, वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है, आप कभी भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ ये अर्जेंट हायरिंग के लिए ही है। लाइक ये तो सभी आजकल ऑब्जर्व कर ही चुके हैं कि कोई भी कंपनी नोटिस पीरियड के लिए टाइम भी नहीं देती है कि आप नोटिस पीरियड सर्व करके आओ। तो अर्जेंट हायरिंग जो इमीडिएट ज्वाइनर्स हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी ये देने वाले हैं। और यहाँ पे दो रोल जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, एक तो आपका डिलीवरी पार्टनर सपोर्ट वॉइस का होगा, ये मतलब इस पे आपको 101 बात करनी होगी। दूसरा जो रोल है वो ब्लेंडेड प्रोसेस है, जिसपे कि आपको चैट पे भी या फिर ईमेल चैट, तीन चैनल होता है बेसिकली कस्टमर आपके पास जो कांटेक्ट करती है। लाइक एक ईमेल होता है, दूसरा चैट होता है, तीसरा वॉइस कॉल होता है। तो ब्लिंकिट वगैरह में ना ज़्यादा ईमेल तो होता ही नहीं है, चैट एंड वॉइस पे ही आपको क्वेरी हैंडल करनी होगी। तो बाकी इस पे मैं आगे अगर मैं चलूँ, जो कि अभी सैलरी का पार्ट है, वॉइस प्रोसेस में है ना, ये 1.5 लाख से 1,75,000 पर एनएम का आपको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि मैक्सिमम लगभग 14,500-400 के आसपास का सीटीसी बनेगा। तो इन हैंड अप्रॉक्स आपका 12,000, 11,500, 12,000 के आसपास आना चाहिए। बाकी ब्लेंडेड प्रोसेस का जो इन्होंने सैलरी मेंशन कर रखा है ये 2 लाख से 2,25,000 तक के आसपास का है। तो दोनों में ही आपका सैलरी यहाँ पे जो भी डिस्कस इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है वो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में इंक्लूड किया हुआ है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि दोनों में किस में सैलरी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आप इतने सैलरी में काम कर सकते हो, तो मैं आपको हायरिंग लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से अप्लाई करके बाकी प्रोसेस जो है वो कर लेना कंप्लीट, ताकि आपका जो हायरिंग का स्टेज है वो शुरू हो जाए। बाकी इस पे जो एक ये बायोट के सिस्टम पे काम करती है, जैसे कि आपने मेरा पहले का जो भी वीडियो देखा होगा, जैसे मैं रेवोल्यूट, हेड आउट एंड अमेजन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था वीडियो के थ्रू। तो वो सभी कंपनी ना खुद से वो आईटी इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड करती हैं, चाहे जो भी रिक्वायर्ड हो आपके रोल के लिए, चाहे वो पीसी हो या फिर लैपटॉप हो, तो वो कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। बट ये स्टार्टेक जैसे जो भी थर्ड पार्टी वेंडरशिप वाले कंपनी में आप जाते हो, मैक्सिमम कंपनी आपको बायोट के सिस्टम पे ही हायर करती है। बायोट का मतलब ब्रिंग योर ओन डिवाइस। तो इस पे आपके पास लैपटॉप होना चाहिए जो कि मिनिमम विंडोज 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा हो, आपके पास अच्छा इंटरनेट और पावर बैकअप होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। मोबाइल फ़ोन्स या फिर टैबलेट से अगर आप सोच चाह रहे हो कि इससे काम कर लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका अपना टूल, वीपीएन, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि सिर्फ विंडोज़ पे ही काम कर पाएंगी। ऑपरेशनल का अगर मैं बताऊं शेड्यूल, तो ये 6 दिन का काम होगा, 1 दिन का वीक ऑफ होने वाला है। डेली का 9 आवर्स का आपका शिफ्ट होने वाला है, 8 आवर्स का प्रोडक्शन होगा, 1 आवर 1 घंटे 1 घंटे का आपको ब्रेक मिलने वाला है। ट्रेनिंग जो है ये कंपनी प्रोवाइड करेंगी। ये 3 सप्ताह से 6 सप्ताह के बीच में भी हो सकता है। जब आप हायर हो गए या फिर ऑन बोर्डिंग के टाइम पे जाओगे ना, तो उस टाइम पे आपको ट्रेनिंग एंड ऑल के बारे में बता दिया जाएगा। बाकी जो कंपनी क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, इन सब चीज़ों के बारे में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन आपको। बाकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी का मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप चैट पे काम कर रहे हो तो टाइपिंग स्पीड उस जगह पे देखा ही जाता है। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉफ्ट स्किल्स जो कि रिक्वायर्ड है एक बीपीओ सेक्टर के लिए, ये सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। बाकी चीज़ें तो मैंने काफ़ी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो डिस्कस कर ही दिया है आपका। अगर मैं एचआर और इंटरव्यू का मैं बताऊं, तो सबसे पहले एचआर राउंड होगा जो कि काइंड ऑफ स्क्रीनिंग है, फिर ऑप्स लेवल 1 इंटरव्यू, ऑप्स लेवल 2, फिर
बाकी आगे का जो वर्सन टेस्ट एंड ऑल है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपके पास ऑफर लेटर होता है। तो मतलब कि अगर आप ये 1 से 2 राउंड भी अगर आप क्लियर कर लेते हो ना, तो बाकी ये एचआर भी नहीं चाहते हैं कि आपको ड्रॉप करे, तो वो आगे के प्रोसेस आपको ईज़ी कर देते हैं आपके लिए, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर सिस्टम के बारे में बात करूँ तो कम से कम 8 जीबी रैम, 10 विंडोज़ 10 जो है वो होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आप स्क्रीन पॉज़ करके भी देख सकते हो। मैं जहाँ तक आपको हेल्प अगर चाहिए किसी भी प्रकार से, हायरिंग लिंक चाहिए, मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन या फिर पिन्ड कमेंट में प्रोवाइड कर दूँ। मैं आपसे एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि और भी आप अभी काफ़ी सारा हायरिंग आने वाला है, काफ़ी बम्पर हायरिंग आने वाली है मल्टीपल कंपनीज़ की। आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, आप कभी भी पिंग कर सकते हो। डेफ़िनेटली मैं या फिर मेरी टीम में से कोई भी आपको रीच आउट करके जितना जल्दी हो सके आपको हेल्प प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेगी। रिक्वेस्ट ये करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है ना, वो ज़रूर हिट कर लेना। रीज़न क्या है उसके लिए मैं वो क्यों आपको उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी इस पे आपका वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ ना, तो उस टाइम पे आपको नोटिफ़िकेशन इंस्टेंट मिल जाएगा और जितना जल्दी आप हायरिंग पे अप्लाई करोगे, उतना ज़्यादा चांस आपका बन जाता है सारी चीज़ें के लिए शेड्यूल हो जाने का और उतनी जल्दी ही आपकी हायरिंग भी हो सकती है। डिले करने पे क्या होता है कि अगर इनके पास मल्टीपल प्रोफाइल्स पहुँच जाती हैं, तो फिर जो लेट एप्लीकेशंस आया होता है ना, उनको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये लोग रीच आउट करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा था। बाकी कोई भी अपडेट्स, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कमेंट करो ताकि मैं वहाँ पे आपको एड्रेस कर पाऊँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में अच्छे हायरिंग के साथ।